आत्मा बड़ी गिलास में सीमा नहीं। आत्मा उसको कहा जाता है जो शरीर के भीतर चेतन है, परमात्मा जो दुनिया भर में रहती है। सब शास्त्र में पर्जन सत्संग में बचजे तो बुद्धि की खुले जो सब में साईं ने दर्शन थे। कार्य बुद्धि का दर्शन, बुद्धि खुले से घर में झाड़ू लगाने से जगह अच्छी हो जाती है। आप झाड़ू लगाओ, शुभ कर्म करो तो आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। जब बुद्धि निर्मल होगी तो आपको भगवान का दर्शन होगा। जैसे दर्शनीय सुख है अपना मुख देखा जाता है। अगर मलिन है दर्शनीय काया तो मुख देखा नहीं जाता है। सफा होती है शुभ कर्म से, निष्काम कर्म से। प्रभु कृपा करे समझायो मुक्ति छा है, आत्मा तो अगे मुक्त है, मुक्ति छाके करणो है। यदि कोई बंदी खाने में बंद होता है उससे पूछता है भाई आप मुक्त हो। मैं बंधन से सूचना, क्या बोला? बंधन से सूचना, वो जेल हो या कोई दूसरा बंधन हो, बंधन से सूचना तो उसी को कहा जाता है मुक्त। बंधन छोटा तो मुक्ति भी छोटी, बंधन न खुली तो मुक्ति भी न खुली। अगर ये जन्म बंधन से सूचना ये परम मुक्ति है। इस मौके पर सतगुरु महाराज ने कहा कि जन्म जन्मांतर के बंधन से तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हो जाता, आत्मा से साक्षात्कार नहीं हो जाता। बाबा ऐसे नमूने अगर कोशिश किया कि संतन जो संग करे, वेदांत पुस्तक पढ़ी, भक्ति पुस्तक पढ़ी, तंग स्वरूप पंहिंजे आत्म स्वरूप के पंहिंजो पाण खे पंहिंजे आत्म स्वरूप खे ॼाण त एतिरो न आत्मा शरीर खां जुदा, शरीर ॼाणा, शरीर खे ॼाणा थो, इहो ॾिसंदो वञो आत्मा खे वरी ब्रह्म सां हिकु करे सम्झो। आत्मा ब्रह्म रूप आहे, ब्रह्म आत्मा रूप आहे। आत्मा ब्रह्म खां जुदा न आहे, ब्रह्म आत्मा खां जुदा न आहे। नाला ॿ हिकु ई आहे। शरीर जे करे नाला जा ॿ पवंदा। इनखे असां इहा भावना रखूं त मां चेतन आहियां, चओ मां चेतन आहियां, मां आनंद रूप आहियां, मां सत्य आहियां। अहिड़ी आत्मा खे ॻोल्हे लहूं ऐं उनजो दर्शन कयूं तॾहिं मनुष्य जो सफल आहे। बाक़ी उन खां सवाइ केतिरा बि ॿिया कर्म कयूं मनुष्य जो जन्म मर बि कोन मिलंदो ऐं मनुष्य जो सफल बि कोन्हे। अॻ में उनखे ॼाणो, चओ शिवोम शिवोम। इस अवसर पर स्वामी जी को सुनने के लिए आए हुए प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण और श्री कृष्ण के निर्माता रामानंद सागर ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा, यहाँ पे एक परम विभूति, परम ज्योति विराजमान है। विचार प्रकट करना शारीरिक काम है, फिजिकल काम है, उसकी सीमाएं हैं। शरीर की शक्ति की सीमाएं हैं, मन की सीमाएं हैं, विचारों की सीमाएं हैं। हमारे पास इस समय एक बैठे हैं जो उन सीमाओं से आगे, सीमाओं से दूर, असीम ज्योति में समाये हुए बैठे हैं। उनके सामने हम अपनी सीमाएं क्या प्रकट करेंगे? हरिद्वार के विख्यात संत डॉक्टर श्याम सुंदर दास शास्त्री का कहना है, वो कहते थे कि जो कुछ है इस संसार में प्रेम है और प्रेम ही ले जाएंगे और प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के द्वारा जो सेवा हो जाए, और सेवा एक की नहीं, सभी की सेवा, संत की सेवा, गृहस्थ की सेवा, भक्त की सेवा, गाय की सेवा और गरीब की सेवा, सबकी सेवा में उनका पूर्ण विश्वास। और वास्तव में महापुरुष थे। उन्होंने एक अवतार के रूप में यहाँ आकर के विश्व की सेवा की है, संसार की सेवा की है। तो यहाँ का संत समाज जो है वो महाराज जी को, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज को बहुत ही भावहीनी भाव से याद करता है और बहुत ही उनके मन में एक अपनापन, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास है स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि ये प्रेम, ये विश्वास स्वामी शांति प्रकाश जी के प्रति हमेशा हमेशा संतों का रहेगा। जब तक ये संत रहेंगे तब तक उनकी याद रहेगी।
प्रेम प्रकाश मंडल दिल्ली के महंत संत जयदेव सदगुरु महाराज शांति प्रकाश जी के बारे में अपना अनुभव बताते हैं। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ब्रह्म ज्ञान तो थे ही थे, और उनके साथ साथ उन्होंने अपना सारा जीवन परोपकार में लगा दिया। जैसे कहा भी है कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारणे चारों धारी दे। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के इष्ट थे भगवान श्री कृष्ण। उनके वो पूर्ण भक्त थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गौ की सेवा करी, गौ माता को महानता दी, ऐसे ही सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी ने गौ सेवा में आप भी करी और औरों को भी कहा। गौ सेवा और एकादशी का व्रत सबसे रखवाते थे। इन गौ सेवा और एकादशी का स्वामी जी ने बहुत प्रचार किया। शुरू की गई गो सेवा की महिमा का वर्णन करने के लिए सदगुरु महाराज हर साल गोप अष्टमी को श्रद्धा और उल्लास के साथ शोभा यात्रा निकालते, जिसमें आगे आगे गायें चलती रहती। सदगुरु महाराज के प्रिय शिष्य स्वामी वेद प्रकाश जी उन्हें याद करते हुए कहते हैं, किसी के लिए स्वप्न में भी उनके मन में कोई बुरी भावना नहीं आती। हमेशा सबके साथ सहृदय हैं और सहृदयता का व्यवहार करते हैं। जो भी स्वामी जी के पास एक बार मिलता था, उसको स्वामी जी अपनी मधुर वाणी से इतना आकर्षित कर देते थे कि वह भी उनके हृदय में समा जाता था। आकर्षण स्वामी जी के जीवन में बहुत था कि सबको अपनी ओर आकर्षित करके उसको ईश्वर की ओर, धर्म की ओर, मर्यादा की ओर उनको लगाएं। प्रेम प्रकाश मंडल महिम और खार के महंत संत भगत लाल का कहना है, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी का जीवन कर्म योग का अनुपम उदाहरण है। अपने गुरुदेव आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी के चरणों में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया और उनके द्वारा बतलाए गए कर्म और ज्ञान के मार्ग को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और कर्तव्य मार्ग पर वो चल पड़े, समस्त दीन दुखियों की सेवा करते हुए और कर्म योगी का अनुपम उदाहरण हमारे सामने रखते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन गुरु भक्ति और जनता की सेवा में लगा दिया। ऐसे महापुरुष लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात जन्म लेते हैं और जीवों का कल्याण करना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। स्वामी शांति प्रकाश जी ने अपने गुरु महाराज को हमेशा सर्वव्यापक भगवान के रूप में देखा। वे कहते हैं, सदगुरु भगवान का मानव रूप है। गुरु भक्ति दरअसल भगवान की ही भक्ति है। स्वामी जी श्रीमद् भागवत से एक उदाहरण लेकर कहते हैं,
भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव को गुरु की महिमा समझाते हुए कहा था, हे उद्धव, गुरु को मात्र ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर समझो। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कहते हैं, गुरु को भगवान से बड़ा समझना चाहिए। कहे टेऊ भगवान से सद्गुरु अधिक पहचान, कर्मों का फल दे हरि गुरु दे मुक्ति दान। कोई भक्त बिना आध्यात्मिक गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पृथ्वी पर जन्मे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने अपने गुरु से दीक्षा लेनी पड़ी थी। गुरु बिन रंग न लगिन, गुरु बिन ज्ञान न होय, कहे टेऊ सतगुरु बिना मुक्ति न पावे कोई। स्वामी टेऊराम सां मिलियो तो ब्रह्म सां मिलियो, स्वामी टेऊराम जा गुण ॻायो तो ब्रह्म जा। जैसा जो स्वामी टेऊराम ब्रह्म रूपा, जैसा जो स्वामी सर्वानंद भी ब्रह्म रूपा। तो बोल स्वामी सर्वानंद महाराज, स्वामी टेऊराम महाराज। सद्गुरु के प्रिय शिष्य डॉक्टर दयाल आशा कहते हैं, जो परम पूजनीय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज मुझे सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए और उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से जन कल्याण के कई कार्य आरंभ हुए। स्वामी शांति प्रकाश जी सही मायनों में आधुनिक संत थे। जहां वे एक ओर ज्ञान व दर्शन की ऊंची ऊंची मीमांसा करते थे, वहीं दूसरी ओर समाज सुधार के अनेक कार्य उनके दिशा निर्देशानुसार चलते रहते थे। सामूहिक विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन, वृद्धाश्रम, गौशालाओं का निर्माण उन्हीं के आदेशानुसार हुआ था। दीन दुखियों की मुफ्त चिकित्सा के लिए स्वामी जी ने अनेक अस्पताल भी बनवाए। हमारे सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज दीन दुखियों की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं, जीव दया की जोत जगाते हैं। स्वामी जी के भक्त प्रताप वाधवा ने बताया, महिमा उनकी क्या कहूँ, वेद न पावे पार। मेरे प्यारे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज में अनंत गुण थे, अनंत गुणों के वो भंडार थे। जैसे गुण महापुरुषों के शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, वो पूरे के पूरे श्री गुरु महाराज जी में पाए जाते थे। अति कृपाल, निद्रोह चित, सहनशीलता सार, समदम आदि अकाम मत, मृदुल सरव उपकार। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज सरलता, निम्रता और सहनशीलता, प्रेम। एक बार सद्गुरु महाराज प्रेम को लुटा रहे थे। एक धोबी ने देखा कि जब ये सद्गुरु महाराज जी इतना प्रेम लुटा रहे हैं, ये मेरे को भी प्रेम करेंगे। दास ने जाकर के श्री गुरु महाराज के कान में कहा कि महाराज जी, ये धोबी बेचारा कहता है कि आप मुझसे भी प्रेम करेंगे। महाराज जी ने कहा उस प्यारे को आने तो दो। जैसे ही वो धोबी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आया, पकड़ करके बाहों से उसको गले से लगाया और कहा, बेटे तू भी धोबी, मैं भी धोबी, फर्क सिर्फ इतना है, तू कपड़े धोता है और मैं लोगों के मनों को साफ करता हूँ। वो धोबी सदैव के लिए श्री गुरु महाराज जी का हो गया। उनकी महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। वेद भी नहीं गा सके, क्या महिमा हम गा पाएंगे। याद कर कर के प्रभु तुझे हम जीवन सफल बनाएंगे। उनकी महिमा को हम शत शत बार नमन करते हैं। सद्गुरु महाराज जयपुर में मृत्यु के बारे में समझाते हुए कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है उसने मृत्यु को देखा है, क्योंकि उसने किसी को मरते हुए देखा है। किसी को मरते हुए देखना मृत्यु नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है वह तुमको दिखाई नहीं देता। वह तो घर बदल रहा है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। जैसे तुम सब अपना अपना घर छोड़कर
मुझको सुनने के लिए यहां आए हो। क्या इसका अर्थ यह है कि तुम मरे हुए हो? नहीं, तुम मरे हुए नहीं हो। तुमने सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। यहां से पहले तुम अपने अपने घर पर थे, किंतु अब तुम अमरापुर दरबार में हो। मृत्यु मात्र एक परिवर्तन है जिसको तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। जब एक डॉक्टर किसी रोगी का ऑपरेशन करता है तो वह सबसे पहले दवा की सहायता से रोगी को बेहोश करता है। इसीलिए रोगी दर्द का अनुभव नहीं करता, नहीं तो रोगी दर्द को सह नहीं सकेगा। यह तो एक छोटे से ऑपरेशन के विषय में है। मृत्यु तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। तुम्हारी संपूर्ण चेतना या तुम्हारी संपूर्ण आत्मा को शरीर से बाहर लाया जाता है। इसीलिए स्वाभाविक है कि मौत जैसे ऑपरेशन से पहले तुम्हें अचेतन या बेहोश किया जाता है। मृत्यु को जानने के लिए मात्र एक मार्ग है, वह है गूढ़ व गहन उपासना। तुमको अपने अंदर स्थित अति गहनता में जाना है, तब तुम ये जानोगे तुम मात्र विशुद्ध आत्मा अथवा चेतना हो, जिसके द्वारा तुम ये जान पाओगे कि तुम और तुम्हारा शरीर बिल्कुल अलग है। तुम्हारा शरीर और तुम दोनों मिलकर एक गहन लय में कार्य कर रहे हैं, किंतु ये एक नहीं है। शरीर तुमको घेरे हुए है, किंतु ये तुमसे अपृथक नहीं है, पृथक ही है। तुम इस भेद को देख सकते हो। उसी क्षण तुम देखोगे कि मृत्यु कुछ नहीं है, एक कल्पना है, मिथ्या कथा है। आत्मा जिस क्षण शरीर को छोड़ता है तब जन कहते हैं तुम मर गए हो, किंतु वास्तव में शरीर जो कि मृत सामग्री से बना है मरता है। तुम जैसे ही शरीर छोड़ते हो वैसे ही दूसरे स्थान पर चले जाते हो। मृत्यु का भय तुम्हारी अचेतनता अथवा जड़ता की उत्पत्ति है। इसीलिए मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, मृत्यु की छायिक सत्यता या झूठी सच्चाई जानने के लिए एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है तुमको चेतन होना है। ओम 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 ब्रह्म अस्मि। ये इहो मंत्र को माना मां आत्मा रूपा, मां ब्रह्म रूपा। अरे देखो ब्रह्म हूंदो, ईश्वर हूंदो, उनखे कारे छा कनि। ये मौत खां बचण चाहियो तो गुर मंत्र जो खूब अभ्यास कयो, खूब अभ्यास कयो। उथंदे वेहंदे श्वास श्वास में ईअं चओ शिवोम। हाँ हीअ तोखे ॿुधा वेदांत के गूढ़ व गहन आध्यात्मिक सत्व पर वाग विभवपूर्ण भाषण करते हुए स्वामी जी कहते हैं, मानव नित्य आनंद की अभिलाषा करता है, किंतु वह सत, चित और आनंद की ही सर्वदा मूर्ति है। वेद कहते हैं प्राणी आनंदमय स्वरूप है,
गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवात्मा मेरा ही नित्य अंश है। मनुष्य की आत्मा में ये नित्य आनंद है। आत्मा और आनंद अपृथक हैं, किंतु मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है और बाह्य वस्तुओं में उसको प्राप्त करने का यत्न करता है। ठीक उसी तरह जैसे नाभि में कस्तूरी रहती है और मृग जंगल जंगल भटकता रहता है। ये नित्य आनंद हमसे पृथक नहीं है, मात्र हमको अंतर्दर्शी होना है, इधर उधर भटकना नहीं है। जब कोई मनुष्य अपने में ही डुबकी लगाता है तो वह अपने को समझ जाता है, आनंद में डूब जाता है। यही नित्य आनंद है। मन चंचल है, ये सदा ही गतिमान रहता है। ये कभी धन, कभी शक्ति, कभी यश का अनुगमन करता है, कभी भगवान अथवा स्वर्ग की कामना भी करता है। ये मन हमेशा तुमको गतिमान रखना चाहता है, लेकिन तुमको अपने मन की गति रोकनी है। दरअसल तुम्हारा ये मन तुम्हें प्रबुद्ध नहीं होने देना चाहता। ये नहीं चाहता कि तुम अपने असली वजूद से परिचित हो जाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम्हें अपने असल स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, मन की गति ठप हो जाएगी और तुम्हारा मन अपनी मौत नहीं चाहता। लेकिन तुम्हें अपने मन और अपने वास्तविक स्वरूप दोनों का ज्ञान होना ही चाहिए। मन और इस स्वरूप के बीच के अंतर को पहचानना चाहिए, तभी तुम प्रबुद्ध बनोगे। किसी दिन ध्यानस्थ हो जाओ, अपने अंदर उतर आओ, गहरी डुबकी लगाओ, अपने आप को जानो। जिस क्षण तुम स्वयं को जान लोगे, प्रबुद्ध हो जाओगे। और कमाल की बात है, तुम्हें स्वयं को जानने के लिए बाहर नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं, कुछ ढूंढना भी नहीं है, बस स्वयं को जानना है। चाहे इसे श्रद्धा से जानो, विश्वास से जानो या फिर भक्ति से जानो। स्वामी जी कह रहे हैं, जिस क्षण तुम स्वयं को जान लेते हो, तुम्हारा व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है और तुम परम शांति में डूब जाते हो, समाधिस्थ हो जाते हो। यद्यपि जीवित रहते हो, परंतु वहां कोई गति नहीं होती। तुम नित्य अगाध सागर में निमज्जित रहते हो। तब तुम व्यक्ति नहीं रहते हो, संपूर्ण विश्व होते हो, पूर्ण प्रबुद्ध होते हो। दिन 14 अगस्त 1992। भक्तगणों से विदा लेकर स्वामी जी अपने परम प्रिय स्वामी देव प्रकाश व अन्य शिष्यों के साथ रात की फ्लाइट से
मुंबई से सिंगापुर के लिए रवाना हुए। तब भक्त क्या जानते थे कि श्री कृष्ण की भांति स्वामी जी भी अपनी गोपियों को कभी वृंदावन वापस न आने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। स्वामी जी का विमान अपने नियत पथ पर उड़ा चला जा रहा था। 15 अगस्त 1992 प्रातः 3:55 पर सदगुरु शांति प्रकाश जी ने समाधि लगाई। जमीन से हजारों फीट ऊपर अनंत आकाश में वायुयान में सवार सदगुरु परम ब्रह्म में लीन हो गए। आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो गया। ये खबर बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। सदगुरु के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोग व्याकुल हो उठे। स्वामी जी की पार्थिव काया भक्तों के दर्शन के लिए स्वामी टेऊराम आश्रम उल्लासनगर में रखी गई। सुनाए हम कहानी अपने सुंदर शाम की, आओ सुनाए हम कहानी अपने सुंदर शाम की। सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश। सिंगापुर का कई बहाना अमरापुर जाने लगे, उड़न खटोला उड़ चला था साईं अब मुस्काने लगे। कोई न जाना अंतिम विदाई, कोई न जाना अंतिम विदाई, हो रही सुख धाम। 18 अगस्त 1992 प्रातः 9 बजे पंच तत्व से निर्मित सदगुरु की काया पुनः पंच तत्व में विलीन होने चल पड़ी। सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश। दिल में बसते हैं मगर आंखों से ओझल हो गए, ब्रह्म के स्वरूप सतगुरु पर ब्रह्म में जा मिले। जड़ चेतन भी रो रहे थे, जड़ चेतन भी रो। लाखों भक्त नैनों में अश्रु लिए सदगुरु को अंतिम विदाई देने पहुंच गए। कहानी अपने सुंदर शाम की, आओ सुनाए हम कहानी अपने सुंदर शाम की। शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश। वेद भी ना गा सके महिमा हम क्या गा पाएंगे, नाम ले लेकर तेरा कई तर गए और तर जाएंगे। जहाँ भक्तों के नयन अश्रु जल से भीग रहे थे वहीं आसमान भी उमड़ पड़ा, मानो जल बरसाकर श्रद्धांजलि देने आसमान भी पहुंच गया हो। कहानी अपनी सुंदर शाम की, आओ सुनाए हम कहानी अपनी सुंदर शाम की। जय जय सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश। आओ सुनाए हम कहानी अपनी सुंदर शाम की। ऐसे में शांति के प्रकाश को अपनी श्रद्धांजलि देने भगवान भास्कर भी आ पहुंचे। मूसलाधार बारिश के बाद एकाएक बादल छंट गए और सूर्य की रश्मियां चारों ओर बिखर गईं। जय जय सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु शांति प्रकाश, सतगुरु शांति प्रकाश जय जय, सतगुरु
प्रकाश, शांति प्रकाश, शांति प्रकाश। भगवान संगत सारी जो अगस्त 1992 को प्रेम प्रकाश मंडल की गद्दी पर सभी संतों ने मिलकर स्वामी हरिदास जी महाराज को आसीन कराया। जय 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 महाराज जी ने इस अवसर पर कहा कि सदगुरु शांति प्रकाश जी की पार्थिव काया भले हमारे बीच मौजूद नहीं है, मगर वे हम सब के बीच हमेशा रहते हैं और भक्तों को इसकी अनुभूति भी कराते रहते हैं, बशर्ते भक्त उनमें श्रद्धा रखे। मुझे विश्वास है कि अपने कार्यों को चलाने के लिए मंडल की तीनों पातशाहियां हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। सतगुरु शांति प्रकाश जी महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके परम शिष्य स्वामी देव प्रकाश जी को स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस ट्रस्ट की स्थापना 1968 में सतगुरु शांति प्रकाश जी महाराज ने की थी। स्वामी देव प्रकाश जी ने इस अवसर पर कहा कि सतगुरु से सत्संग के दो तरीके हैं, एक तो साक्षात उनके सम्मुख रहकर और दूसरा उनके बताए मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलकर। सतगुरु महाराज की सदैव उपस्थिति कभी हमें मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती, मगर गुरु मंत्र के जरिए उनके बताए मार्ग पर चलकर हम हमेशा गुरु के चरण कमलों में स्थान पा सकते हैं और सतगुरु का वरद हस्त प्रत्येक क्षण हमारे ऊपर रहता है। प्यारे प्रेमियों, यह सौभाग्य का विषय है जो हम आप सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के संग में आए और उनका संकल्प
पूरी सृष्टि के भले के वास्ते है और उन्होंने हमें मानव बनाने की शिक्षा दी। अपने गुरु द्वारा दिए गए दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वामी देव प्रकाश जी दिवा रात्रि अनथक परिश्रम कर रहे हैं। अब तो उनके जीवन का उद्देश्य मात्र रह गया है सदगुरु के बताए मार्ग पर प्रेमियों को ले चलना, सदगुरु के संकल्पों को पूरा करना। इसके लिए वे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दुनिया के कोने कोने में अपने गुरु जी का संदेश जय श्री कृष्ण अर्थात कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का मंत्र फैला रहे हैं। वृंदावन में सदगुरु द्वारा अर्जित भूमि पर स्वामी देव प्रकाश जी ने स्वामी शांति प्रकाश सेवाधाम के नाम से एक भव्य आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्घाटन वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 10 फरवरी 2000 को मंडल के वयो वृद्ध पूजनीय स्वामी स्वयं प्रकाश जी के कर कमलों से करवाया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मौके पर स्वामी देव प्रकाश जी ने कहा, सदगुरु चाहते थे कि ब्रज भूमि में मंडल का अपना स्थान बने, ताकि भक्तों को इस पवित्र भूमि में आकर नटवर नागर की लीला के दर्शन में सहूलियत हो। सदगुरु की कृपा से आज ये संकल्प पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि सदगुरु महाराज का मानना था कि ये भूमि पृथ्वी की पवित्रतम भूमि है। इस भूमि के कण कण में रास रचैया कृष्ण कन्हैया विराजमान है। इस पवित्र धराधाम के संपर्क में आकर प्रभु के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो उठता है और इस प्रकार भक्त गोविंद के निकट से निकटतम पहुंच जाता है।
स्वामी देव प्रकाश जी ने बैरागढ़ भोपाल में सतगुरु शांति प्रकाश जी की मूर्ति स्थापित की और यह स्थान अब शांति प्रकाश चौक के नाम से जाना जाता है। उल्लासनगर में दूधनाका चौक पर स्वामी टेऊराम जी की प्रतिमा लगवाई। ये स्थान सदगुरु टेऊराम चौक के नाम से प्रसिद्ध है। सदगुरु के अमृत वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोल्हापुर महाराष्ट्र से स्वामी शांति प्रकाश संदेश नाम का मासिक पत्र प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी देव प्रकाश जी के नेतृत्व में उल्लासनगर में स्वामी शांति प्रकाश प्राकृतिक चिकित्सालय का निर्माण हुआ है। इस 6 मंजिले अस्पताल में प्राकृतिक चिकित्सा, योगा और मेडिटेशन के माध्यम से मरीजों का उपचार किया जाता है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। ये स्थान अब स्वामी शांति प्रकाश चौक के नाम से जाना जाता है। श्री गौरधाम राधाकुंड के महामंडलेश्वर निष्कंचन सरला ब्रिजसुंदर दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि स्वामी शांति प्रकाश जी गुरु भक्ति के साक्षात उदाहरण थे और कलयुग में उद्धार के लिए नाम सिमरन का मार्ग सुगम बताते थे और यही प्रभु के पाने का सबसे आसान मार्ग है। स्वामी शांति प्रकाश जी वह पारस मणि थे जिनके स्पर्श को पाकर अकिंचन भक्त भी सोना बन गए। ऐसे परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सतगुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। नमो नमो गुरुदेव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो। नमो नमो गुरुदेव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो। शांति प्रकाश गुरु से बढ़कर कोई नहीं है न्यारा। शांति प्रकाश गुरु से बढ़कर कोई नहीं है न्यारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। नमो नमो गुरुदेव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो। आए बसे उल्लास नगर तुम छोड़ सिंध चकग्रामा। आंसू दोमल जुगल देवी का हुआ उजागर नामा। भक्ति पाई मात पिता से टेऊराम जी गुरु किया। जय श्री कृष्ण का मंत्र जपा कर जीवों का उद्धार किया। प्रेम भक्ति का फैल रहा है चारों ओर उजारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। नमो नमो गुरुदेव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो। नमो नमो गुरुदेव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो।